अपर्णा जी, 2017 का चुनाव जब आप हारी, उसके साल भर के अंदर ही आपने बीजेपी की तरफ अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। मुख्यमंत्री जी आपकी गौशाला में आए, फिर 370 पर आपने वेलकम किया, एनआरसी को आपने वेलकम किया, जो जिसकी मुखालफत समाजवादी पार्टी कर रही थी, लेकिन आप अपने दायरे में रहकर उसको स्वागत कर रही थी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी ज्वाइन करने में इतना समय क्यों लगाया? चुनाव की तारीखों के पास आके क्यों ज्वाइन किया गया? आप पहले भी ज्वाइन कर सकती थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी एक गौ प्रेमी हैं और उनको पता था उस समय जो वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी हैं, वो उस समय लखनऊ के महापौर थे, तो मेयर साहब ही लेकर के आए थे उनको मेरे गौशाला में। तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो है उनका मैं वहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करूँ। तो एक जिम्मेदार प्रदेश के नागरिक होने के साथ साथ एक गौशाला, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ देखती थी, मेरे वहाँ पर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, तो वहाँ उन सभी साथियों के साथ मैंने उनका स्वागत किया। इसमें मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उस समय मैंने ये विचार नहीं बनाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। 370 की जहाँ तक बात है, एनआरसी की जहाँ तक बात है, मैं पूर्णतः आज भी इन सारे 2 कदमों के साथ बिल्कुल निष्ठापूर्वक खड़ी हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तब भी खड़ी थी जब मैं पार्टी में नहीं थी। तो मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्र हित में जो भी एक्ट हो रहा है वो अगर हमारी पार्टी कर रही है तो मैं पार्टी के साथ हूँ। जी, मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने पहले बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की? 19 में जब धारा 370 पास हुई अगस्त के महीने में, पहले मन नहीं बना था, इसलिए पहले मन नहीं बनाया था। अब मैंने मन बना लिया तो मैं ज्वाइन कर ली पार्टी। तो अब ये तो बता दीजिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या है? चुनाव कौन सा लड़ेंगी और कब लड़ेंगी? क्योंकि आप सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेंगी ये तो हो ही नहीं सकता ना। आज नहीं तो कल तो आपको चुनावी मैदान में आना है। अभी तो मैं सबको चुनाव लड़वा रही हूँ। अच्छा सुमित जी, अभी तो सबको मैं चुनाव लड़वा रही हूँ। तो मैं चुनाव लड़वाने का काम कर रही हूँ, जगह जगह वोट मांगने का काम कर रही हूँ, जनाधार बढ़ाने का काम कर रही हूँ, पार्टी का प्रचार कर रही हूँ, पार्टी की नीतियों के बारे में सबको बता रही हूँ, आदरणीय मोदी जी का विजन के बारे में सबसे चर्चा कर रही हूँ, योगी जी के जो सुशासन की व्यवस्था है उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। तो मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।